हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के अगले टॉपिक की। टॉपिक का नाम है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो इस टॉपिक के अंदर हम मेनली 4 लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो पहला लॉ है मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, मतलब लॉ नंबर 1। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ का जो डेफिनेशन है वो आपके सामने आ रखी होगी। फॉर अ गिवन सब्सटेंस देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन एमिशन टेक्स प्लेस। देखिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको बता चुका हूँ, वैसे तो फिर से बता देता हूँ। ये लॉ ये कहता है कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर मिनिमम है किसी भी लाइट की इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है वो टेक प्लेस नहीं करेगा। मतलब मान लीजिए ये भी कोई भी मेटल की जो है शीट है, मान लीजिए आपका मेटल सरफेस है, ये है आपका मेटल का सरफेस है, इसके ऊपर कोई भी मान लीजिए फ्रीक्वेंसी की F0 की आई। F0 क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो कि अगर इस सरफेस के ऊपर नहीं गिरी तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नहीं निकलेंगे। मतलब अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन टेक प्लेस नहीं करेगा, ठीक है। ये हमारा लॉ नंबर 1 कहता है। अब हम अगले लॉ के ऊपर आते हैं, लॉ नंबर 2 के ऊपर आते हैं अब हम। तो हमारा सेकेंड लॉ का भी डेफिनेशन जो है वो अब आपके सामने आ गया होगा। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकेंड बाई अ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट प्रोवाइडेड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इनको क्या कहेंगे हम? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो जो नंबर ऑफ नंबर ऑफ मान लो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो एमिटेड पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकले, वो जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं इंटेंसिटी के, इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट के, ठीक है। ये क्या है? ये इंटेंसिटी, और n क्या है? n है कोई भी इंटीजर, ठीक है। और ये तो मैंने आपको बता रखा है फोटो इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड हैं किसी भी सब्सटेंस से निकल रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी हैं। कब हैं? जब जो फ्रीक्वेंसी है व्हेन जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन F0, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। ये जो हमारा सेकेंड लॉ था ये बताता है ये चीज़। अब जो हमारा थर्ड लॉ है, लॉ नंबर 3 जो है वो क्या कहता है? उसकी डेफिनेशन आपके सामने आ गई होगी। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट प्रोवाइडेड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होगी जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। अब देखिए, मैं आपको एक फॉर्मूला बताने वाला हूं दैट जो काइनेटिक एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो होती है EV0 के इक्वल, EV0 के इक्वल। तो जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है वो होती है EV0 के इक्वल, ठीक है। और ये बढ़ती है अगर V0 बढ़ता है तो V0 अगर इंक्रीज, और V0 कब किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कब? जब V0 बढ़ेगा,
और वी नॉट कब बढ़ेगा, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो हो गया ना ये लॉ प्रूव कि द काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, है ना। ये लॉ था ना हमारा, बिल्कुल ये लॉ था, इंक्रीजेज इन विद द इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, बिल्कुल। अब जो हमारा फोर्थ लॉ है, लॉ नंबर जो 4 है, वो क्या कहता है देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज इंस्टेंटेनियस, ये भी लिख रखा है आपके सामने, देखिए इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, मतलब जो यहाँ पे बनाता हूँ वापस डायग्राम, ये जो प्रोसेस है, ये मान लीजिए कोई भी लाइट आ रही है, लाइट की भी मान लीजिए यूवी लाइट आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे ये हैं इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये होती है इंस्टेंटेनियस, मतलब किसी भी टाइम पे आप इसको देख सकते हैं, आपको अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स निकलते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंस्टेंटेनियस, ठीक है। ये हमारा लॉ नंबर 4 कहता है, ठीक है। थैंक यू।